ने चीन को ऐसी आर्थिक चोट दी कि पूरा चीन ही हिल गया। दरअसल जब भारत ने अपने मुल्क से चीनी कंपनियों को बाहर किया और विदेशी निवेशकों ने चीन से मुंह मोड़ लिया, तब चीन को भारी नुकसान हुआ। अब चीन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई है। क्या चीन अब घुटनों पर आ गया? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत और चीन के बीच की टकराव सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जारी है। जब भारत ने चीन की 5G कंपनियों और टेक इंडस्ट्री को झटका दिया, तब चीन को इसका अंदाजा नहीं था कि ये चोट इतनी गहरी होगी। भारत के इस कदम से चीन को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। अब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने भारत और दुनिया को चौंका दिया। अब सवाल है कि कैसे भारत ने दिया था चीन को झटका। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब भारत ने चीन की टेक कंपनियों को अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया। भारत ने चीनी कंपनियों हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से बाहर कर दिया। टिकटॉक, पबजी, सेरिन समेत 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। भारत में लोकल फॉर वोकल कैंपेन के चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स की बिक्री पर असर पड़ा। भारत ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए PLI स्कीम चलाई जिससे चीन को झटका लगा। अब सवाल यह है कि चीन को कितना नुकसान हुआ। दरअसल हुआवे को $1 ट्रिलियन यानी करीब 84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। चीन की टेक इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। एप्पल, सैमसंग और कई अन्य कंपनियां चीन छोड़कर भारत और वियतनाम में शिफ्ट होने लगी। चीन की अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर हुआ कि वहां की GDP ग्रोथ स्लो हो गई। जब चीन को एहसास हुआ कि विदेशी निवेशक अब वहां पैसा नहीं लगा रहे, तो उसने एक बड़ा फैसला किया। चीन ने ऐलान किया कि अब विदेशी कंपनियां चीन में बिना किसी रोक टोक के हिस्सेदारी कर सकती है। अगर कोई विदेशी कंपनी चीन में निवेश करना चाहता है तो उसे खुद चीन सरकार फंडिंग देगी। पहले चीन पर आरोप लगता था कि वो अपने नियमों को बार बार बदलता है जिससे विदेशी कंपनियों को नुकसान होता है। अब चीन ने भरोसा दिला दिया कि वो पूरी पारदर्शिता से काम करेगा। अब अगला सवाल यह है कि क्यों चौंक गए भारत और दुनिया। दरअसल पहली बार चीन ने खुलकर माना कि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अब तक दुनिया को अपने नियमों से चलाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे झुकना पड़ा। अमेरिका और भारत की रणनीति काम कर गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब चीन से दूर हो गए। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक अब बड़ा बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। अब अगला सवाल ये है कि क्या चीन अब भारत से डरने लगा है। दरअसल चीन का ये कदम इस बात का संकेत है कि उसे अपने आर्थिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 4थे स्थान पर पहुंचने वाला है। अमेरिका, जापान और यूरोप पहले से ही चीन से दूरी बना रहे। भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का नया सेंटर बनता जा रहा। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में चीन को और बड़े आर्थिक झटके लग सकते हैं। खैर, भारत की रणनीति ने चीन को मजबूर कर दिया कि वो अपने नियम बदले और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे चीन की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी। दरअसल अगर भारत इसी तरह अपने टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करता रहा तो जल्द ही वो चीन को कई क्षेत्रों में पछाड़ सकता है। दुनिया भारत को एक नए लीडर के रूप में देख रही। चीन की कमजोर होती पकड़ ये दिखाती है कि आर्थिक युद्ध में भारत अब एक बड़ी शक्ति बन चुका है। अब आपको क्या लगता है, भारत आने वाले समय में चीन से आगे निकल सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।